गुड इवनिंग बच्चा लोग। आज हम देखेंगे जो 1 अप्रैल 2024 को बिहार डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा का पहला शिफ्ट हुआ है उसके प्रश्नों को देखेंगे। जो लोग एग्जाम दे दिए वो लोग क्वेश्चन का आंसर मिलाएंगे, जो लोग एग्जाम देने वाले वो तो सबसे पहले समझेंगे कि किस टॉपिक से कन्फर्म क्वेश्चन आ रहा है। साथ ही साथ हम आपको हर क्वेश्चन से संबंधित 2-3 और एक्स्ट्रा प्रश्न बताएंगे जिससे कि आपको आसानी हो। आपको फ़ायदा क्या होगा, जो लोग एग्जाम देने वाले हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका वो तो हूबहू नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ उसके पैटर्न पे उससे जुड़ा हुआ प्रश्न जरूर पूछेगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा है कि नीलकमल में कौन समास है। तो नीलकमल में बताइए कौन सा समास है। ऑप्शन है कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व समास। तो नीलकमल में आपका है कर्मधारय समास। देखिए जैसे लंबोदर, लंबोदर का देखिए संधि विच्छेद कीजिएगा, जिसका उदर लंबा हो, जिसका पेट लंबा हो, तो वो गणेश भानु कहा गया। तो लंबोदर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। नीलकमल हो गया कर्मधारय समास, राजपुरुष तत्पुरुष समास, भाई बहन द्वंद्व समास। इसको ध्यान में रखना है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों जो आपका जैव विविधता दिवस है वो 22 मई को मनाया जाता है। आगामी परीक्षा में आपको क्या ध्यान रखना है, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है। 22 मार्च को आपको बिहार दिवस मनाया जाता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, और जो भी कुछ दिवस है उसको आप ध्यान रखें। से 5 जून को पर्यावरण दिवस हो गया, 1 दिसंबर को एड्स दिवस हो गया। इस तरह के आपको प्रश्न ध्यान में रहने चाहिए। ये प्रश्न अच्छा है, साइमन कमीशन भारत कब आया। तो ऑप्शन आपको इसी तरह फंसाने के लिए दे देगा 1927 ईस्वी, 1928 ईस्वी, 1929, 1930। आप कंफ्यूज कीजिएगा 1927, 1928 में। तो हम आपको बता दें कि साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में, और साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। तो सही आंसर क्या होगा, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं। फेमस क्वेश्चन है, हजारों बार बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को। बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटने वाली नदी कौन है, तो गंगा नदी है। कौन नदी है, गंगा नदी है। अब यहाँ से आप कुछ और प्रश्न बताते हैं। देखिए पूछा है कि यूरेनियम का प्रयोग किस में होता है। यूरेनियम का प्रयोग किस में होता है, परमाणु बम में। अब आप यहाँ पे 2 प्रश्न जरूर ध्यान रखिएगा कि परमाणु बम, जिसको एटम बम भी कहते हैं, उसमें होता है आपका नाभिकीय विखंडन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मेरी गारंटी है कि किसी न किसी डीएलएड एंट्रेंस परीक्षा में ये जरूर पूछेगा। पहले पूछा जा चुका, जरूर इस आगे भी पूछेगा। तो परमाणु बम में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम में क्या होगा, नाभिकीय विखंडन। जबकि हाइड्रोजन बम पूछेगा, हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया से बनता है, तो नाभिकीय संलयन। ध्यान रखिएगा, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के माध्यम से दोस्तों बनता हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम आपका परमाणु बम से भी खतरनाक होता है। तो ध्यान रखिएगा, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, जबकि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन। सूर्य का ऊर्जा का स्रोत भी क्या है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन ध्यान रखिएगा, सूर्य का ऊर्जा का स्रोत भी है नाभिकीय संलयन। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के सलाहकार थे BN राव। आपसे पूछेगा, आपसे यह पूछ सकता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे हैं। आप ध्यान रखिएगा। जबकि आपसे पूछेगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थान। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी वन कपिलवस्तु में हुआ था। लुम्बिनी वन में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी वन में। अब देखिए भगवान बुद्ध से संबंधित आप 2-3 बात जरूर जान लें। भगवान बुद्ध का तो पहला बात समझ गए, जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में। उनके पिता का नाम सुद्धोधन था, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब आगे आते, भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान मिला था, बोध गया में। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध को कहाँ ज्ञान मिला था, तो बोध गया में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे।
अगला प्रश्न है झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, चेंज हो गया था इसलिए पूछा। झारखंड का मुख्यमंत्री वर्तमान में चंपई सोरेन है। झारखंड के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? चंपई सोरेन। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना है? 120 से 120-80 होता है। अगला प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इससे देखिए आपको 3-4 प्रश्न बनते हैं। पहला, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। राजकुमार शुक्ल ने चंपारण किसानों की समस्या किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा। और आपसे यह पूछे कि चंपारण के किसानों की दुर्दशा की समस्या को राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में रखा, तो 1916 लखनऊ अधिवेशन। 1916 लखनऊ अधिवेशन, ध्यान रखिएगा। उसे महात्मा गांधी का समस्या सुने। 1917 में चंपारण आए और 1918 में चंपारण एक्ट पारित हुआ, याद रखिएगा। 1916 में समस्या रखा गया राजकुमार शुक्ल के द्वारा। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। 1918 में चंपारण एक्ट बना, यानी चंपारण कानून बना। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे है दोस्तों? सोनपुर में है, जो बिहार में है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरा कोट्टे है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल है और गोपाल ही ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने, याद रखिएगा। विक्रमशिला ट्रेन है तो विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की। आपसे पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमार गुप्त ने। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? कांडला बंदरगाह स्थित है गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। सपूत में कौन उपसर्ग है? सौ। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर स्थित है? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा स्थित है लाहौर में। आप यह PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी से ही प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएं, उपागम एकेडमी सर्च करें, वहाँ से एक PDF मिलेगा, उसको आपको PDF मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको DLED BEd से संबंधित सारी जानकारी, BPSC टीचर से भी संबंधित सारी जानकारी आपको मिलेगी। टेलीग्राम पे जाना, उपागम एकेडमी सर्च करना, वहाँ से आप ये PDF आपको मिल जाएगा। आपसे पूछा है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आपसे पूछेगा कि ये गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे तब आपको टिक करना है इल्तुतमिश। क्या करना है? इल्तुतमिश टिक करना है। अगला क्वेश्चन है कि धर्मात्मा का संधि विच्छेद, धर्म जोड़ आत्मा होगा। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होगा? धर्म जोड़ आत्मा। काला कानून के नाम से प्रसिद्ध है रॉलेट एक्ट।